Good morning everyone. I am Dr. Latika Verma, Associate Professor, Department of Psychology, MM महिला कॉलेज आरा। आज जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स या और अंडर ग्रेजुएट कोर्स, दोनों में ही इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। रिसर्च मेथडोलॉजी पेपर का नाम है और CC3 और यूनिट 2 के अंतर्गत ये आता है। मीनिंग ऑफ बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, जैसे कि हम लोग ग्रुप रिसर्च डिज़ाइन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे पिछले कई वीडियोज़ में, हमने बताया आपको। तो उसमें दो प्रकार के हैं, सिंगल ग्रुप डिज़ाइन और बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन। सिंगल ग्रुप डिज़ाइन के बारे में हमने आपको बताया कि उसका अर्थ क्या होता है, उसके क्या गुण और दोष होते हैं, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। आज हम लोग बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। In the design of experiments, a between group design is an experiment that has two or more groups of subjects, each being tested by a different testing factor simultaneously. इसका मतलब ये होता है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट का जब हम डिज़ाइन बनाते हैं तो इसमें क्या होता है कि बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन में क्या है कि दो और दो से अधिक ग्रुप को हम लोग एक साथ साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ और अलग अलग लोगों के साथ टेस्ट होता है, यानी अलग अलग ग्रुप, अलग अलग लोग जो कि टेस्ट कर रहे हैं। यही है ग्रुप बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन। बिटवीन ग्रुप डिफरेंसेस शो हाउ टू और मोर ग्रुप्स आर डिफरेंट टू ईच अदर। जैसे कि एक ही टॉपिक पर अगर हम लोग 3 ग्रुप पर स्टडी कर रहे हैं और 3 लोग उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग देखेंगे कि कैसे एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से भिन्न है। इसी को कहते हैं बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन। हेयर डिफरेंट पीपल सेट ईच कंडीशन सो दैट ईच पर्सन इज़ ओनली एक्सपोज टू अ सिंगल यूज़र इंटरफेस। यानी कि अगर कोई एक ग्रुप है, जैसे सपोज़ ABC 3 ग्रुप है, तो A को जो टेस्ट कर रहा है वो अलग व्यक्ति होगा, B को जो टेस्ट कर रहा है वो अलग व्यक्ति होगा, और C को जो टेस्ट कर रहा है वो अलग व्यक्ति होगा। C को जो टेस्ट करेगा वो वही व्यक्ति करेगा हमेशा, और B को जो करेगा वो वही व्यक्ति करेगा। उसमें चेंज और मतलब सिंगल यूज़र ही होंगे वो लोग, कोई दूसरा उसमें नहीं आ सकता है। जैसे कि इस तरह के रिसर्च अभिकल्प में हमने जैसे बताया आपको कि दो से अधिक ग्रुप्स का या समूहों का हम लोग व्यवहार करते हैं, और यदि समूहों की संख्या 2 होती है तो उसमें एक कंट्रोल ग्रुप और दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। यदि समूहों की संख्या 2 से अधिक होती है तो इनमें एक नियंत्रित समूह तथा शेष प्रयोगात्मक समूह होते हैं। एक ही अवस्था कंडीशन में नियंत्रित समूह तथा प्रयोगात्मक समूह पर प्रयोग अलग अलग किया जाता है, इसलिए इस अभिकल्प को अलग समूह अभिकल्प कहा जाता है। यहाँ नियंत्रित समूह तथा प्रयोगात्मक समूह या समूहों द्वारा प्राप्त परिणामों की तुलना की जाती है, इसलिए इस अभिकल्प को मध्य समूह अभिकल्प कहते हैं, यानी कि बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन कहते हैं। तो समूहों की संख्या तथा प्रत्येक समूह प्रयोज्य के चयन के लिए हम लोग अलग अलग विधि भी इसमें बना हुआ है। जैसे कि कैसे हम लोग ग्रुप बनाएंगे, इसके लिए अलग अलग विधि इसमें बताया गया है, जो कि हम आगे बताएंगे आपको। एग्ज़ाम्पल ऑफ, जैसे कि इस जो चित्र है उस चित्र के आधार पर आप देख सकते हैं कि बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन का एक एग्ज़ाम्पल है। इसमें है ग्रुप ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मेजर डिप्रेशन, यानी कि कोई कुछ पेशेंट्स हैं जो कि डिप्रेशन के शिकार हैं, उनको हम लोग 3 ग्रुप में विभाजित करेंगे, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। ग्रुप 1 में हम लोग क्या इंड्यूस करेंगे उनको, ड्रग थेरापी एंड साइकोथेरापी, दोनों ही उसमें हम लोग, जो व्यक्ति उस ग्रुप को डील करेगा, जो चिकित्सक या जो रिसर्चर उस ग्रुप को हैंडल करता है, वो ड्रग थेरापी भी यूज़ करेगा और साइकोथेरापी भी यूज़ करेगा। ग्रुप 2 में देखते हैं हम कि यहाँ ड्रग थेरापी सिर्फ यूज़ करना है, नॉट साइकोथेरापी। और ग्रुप 3 में इन सबसे भिन्न ओनली साइकोथेरापी। जो ग्रुप 3 के पेशेंट्स पर हम प्रयोग करेंगे वो है सिर्फ साइकोथेरापी। अब हम ये देखेंगे कि कौन सा अंत में कि कौन सा ग्रुप में ज़्यादा इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट इसका हो रहा है। इस तरीके से हम लोग बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन का चयन करते हैं। द सिंपलेस्ट between group design occurs when with 2 groups. One is generally regarded as the treatment group, which receives the special treatment, that is treated with some variable, and the control group, which receives no variable treatment and is used as a reference proof that any deviation in result from the treatment group is indeed a direct result of the variable.
The between group design is widely used in psychological, economic and sociological experiments as well as in several other fields in the natural और social sciences. इसका काफ़ी विस्तृत क्षेत्र है और इसको हम लोग बहुत सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं और इसको ग्रुप्स में विभाजित करके हम लोग कर सकते हैं। इसको हम लोग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर हम लोग रिसर्च बना सकते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के ऊपर भी बना सकते हैं, सोशियोलॉजिकल के ऊपर भी बना सकते हैं, अन्य भी सोशल साइंसेस के ऊपर इसको हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। Between subjects is a type of experimental design in which the subjects of an experiment are assigned to different conditions, with each subject experiences only one of the experimental condition. तो इसमें यही है, जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि डिफरेंट कंडीशंस में रहेंगे और एक जो सब्जेक्ट होगा वो एक ही तरह का एक्सपेरिमेंटल कंडीशन महसूस करेगा, फील करेगा, उसके ऊपर हम लोग उसको प्रयोग करेंगे। यानी कि जैसे कि अभी हमने पिछले स्लाइड में बताया था कि जैसे कि अगर डिप्रेशन के मरीज़ों के ऊपर हम लोग को रिसर्च करना है तो अलग अलग समूह में अलग अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा लोग को। किसी को सिर्फ साइकोथेरेपी का मिलेगा, किसी को ड्रग थेरेपी का मिलेगा, किसी को दोनों का मिलेगा। तो ये अलग अलग एक्सपीरियंस मिलेगी अलग अलग ग्रुप में। In a between subject design, the goal is to see if one treatment is better than the other. इसमें हम लोग का यही पर्पस होता है मेन कि कौन सा ट्रीटमेंट, जैसा कि हमने पहले भी बताया स्लाइड को डील करते हुए, कि कौन सा ट्रीटमेंट हम इस प्रॉब्लम के लिए उपयुक्त होगा। टाइप्स ऑफ बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन। टाइप्स ऑफ बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन का मतलब है कि जैसे कि हम लोग इसमें किस तरीके से ग्रुप्स को बना सकते हैं। पहला है 2 रैंडम ग्रुप डिज़ाइन और दूसरा है मल्टीपल रैंडम ग्रुप डिज़ाइन और तीसरा है मैच्ड ग्रुप डिज़ाइन। तो ये 2 रैंडम ग्रुप डिज़ाइन, मल्टीपल रैंडम ग्रुप डिज़ाइन, इसको हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा अलग अलग करेंगे हम, लेकिन अभी इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको देना चाहेंगे। जैसे कि 2 रैंडम ग्रुप डिज़ाइन, जिसको कि द्वियाक्षिक समूह अभिकल्प कहते हैं, इस शोध अभिकल्प की 2 विशेषताएं होती हैं। एक विशेषता यह है कि इसमें समूह की संख्या केवल 2 होती है, क्योंकि इसमें 2 रैंडम ग्रुप लिखा हुआ है इसलिए सिर्फ 2 होगी। दूसरी विशेषता यह है इसकी कि ये रैंडम विधि के आधार पर, यानी कि यादृच्छिक विधि के आधार पर प्रयोज्यों का चयन करके दोनों समूह में रखा जाता है। यानी रैंडमाइजेशन के लिए लॉटरी विधि हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ग्रिड मेथड यूज़ कर सकते हैं, आदि का व्यवहार हम लोग कर सकते हैं। जैसा कि हमें आवश्यकता होगी वैसे हम लोग कर सकते हैं। इस तरह विश्वास किया जाता है कि दोनों समूह के प्रयोज्य हर तरह से समान हैं। इसमें एक कंट्रोल ग्रुप और दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। दोनों के लिए कार्य परिस्थिति समान होती है। प्रयोगात्मक समूह पर परिचालित स्वतंत्र चर, जिसको कि हम कहते हैं मैनिपुलेटेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, का प्रभाव डाला जाता है, लेकिन नियंत्रित समूह पर इसका प्रभाव नहीं डाला जाता है। इस प्रकार दोनों समूहों के परिणामों में जो अंतर आता है वही उस परिचालित स्वतंत्र चर अर्थात एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल का प्रभाव होता है। तो ये है 2 रैंडम ग्रुप डिज़ाइन, जिसमें हमने देखा कि इसमें सिर्फ 2 ग्रुप होता है, जिसको कि हम लोग रैंडम विधि के द्वारा चुनते हैं। एक एक्सपेरिमेंटल और दूसरा कंट्रोल ग्रुप होता है। नेक्स्ट है मल्टीपल रैंडम ग्रुप डिज़ाइन। मल्टीपल रैंडम ग्रुप डिज़ाइन का अर्थ होता है बहुयादृच्छिक, यानी कि बहुत 2 नहीं 2 से अधिक समूह अभिकल्प। इस अभिकल्प में समूहों की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है। इस आधार पर यह अभिकल्प रैंडमाइज्ड होता है। अभिकल्प से भिन्न, ये जो 2 रैंडम हमने कहा था उससे ये समूह बिल्कुल भिन्न होता है, क्योंकि इसमें समूहों की संख्या केवल 2 होती है। दूसरी बात यह है कि रैंडम मेथड में प्रयोज्य सब्जेक्ट्स का चयन जो होता है वो 3 या अधिक समूहों में विभाजित कर दिया जाता है। इस तरह मतलब या इस आधार पर यह अभिकल्प जो है वो सिंगल ग्रुप डिज़ाइन या विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन के समान है, क्योंकि इसमें भी प्रयोज्यों को हम रैंडम मेथड के द्वारा 2 समूहों में विभाजित करते हैं। तो ये मल्टीपल रैंडम डिज़ाइन है, जिसको कि रैंडमाइज्ड वे में हम लोग लेते हैं, लेकिन 2 या 2 से अधिक इसमें ग्रुप्स होते हैं। नेक्स्ट है मैच ग्रुप डिज़ाइन। मैच ग्रुप डिज़ाइन इसका अर्थ होता है समतुल्य समूह अभिकल्प। इस अभिकल्प की 2 विशेषताएं होती हैं। पहला है कि यहाँ समूहों की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है,
इस दृष्टिकोण से यह विकल्प 2 रैंडम ग्रुप के समान है। दूसरी विशेषता यह है कि यहाँ प्रयोज्यों को समान या समतुल्य मैच्ड बनाने के लिए उन्हें 2 या 2 से अधिक समूहों में बांटा जाता है। अतः प्रयोज्यों को चुनने की विधि के दृष्टिकोण से यह विकल्प उन दोनों समूह अभिकल्पों से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है। तो मल्टीपल ग्रुप डिज़ाइन में रैंडम मेथड द्वारा प्रयोज्यों का चयन किया जाता है, जबकि समतुल्य अभिकल्प यानी मैच्ड ग्रुप डिज़ाइन में प्रयोज्यों को अनुरूप बनाना आवश्यक होता है। तो इसमें इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। हर एक बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन के जितने भी प्रकार हैं, 2 रैंडम ग्रुप डिज़ाइन, मल्टीपल रैंडम ग्रुप डिज़ाइन और मैच्ड ग्रुप डिज़ाइन, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, इनके गुण दोष आदि को डिस्कस करेंगे। एडवांटेजेस ऑफ बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन। बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन एज अ होल का क्या एडवांटेज होता है? हम अलग अलग टाइप्स को नहीं चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर एज अ होल कर रहे हैं। An advantage of using a within subject design is that fewer participants are required overall because the same participants are observed in each group. हर ग्रुप में एक ही तरह के पार्टिसिपेंट्स यूज़ किए जाते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि इसमें कम पार्टिसिपेंट्स की आवश्यकता होती है। The test statistic for this design has greater power to detect an effect between groups. इसमें क्या होता है कि जो टेस्ट स्टैटिस्टिक होता है इस डिज़ाइन में, उसको काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है और उसको मतलब पावर होता है उसको, या उसको ये एबिलिटी होती है कि वो डिटेक्ट कर सके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन के, उसके इफ़ेक्ट्स को वो समझ सके। डिसएडवांटेज इसका क्या क्या हो सकता है? द मेन डिसएडवांटेज विथ बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन इज़ दैट they can be complex and often require a large number of participants to generate any useful and analyzable data. यानी कि कम अगर हम पार्टिसिपेंट्स यूज़ करते हैं तो शायद वो बहुत ज़्यादा सही नहीं हो पाए, इसलिए अधिक लोगों की भी आवश्यकता पड़ती है और ये काफ़ी कम्प्लेक्स भी है, क्योंकि ये जटिल सिंपल ग्रुप डिज़ाइन के समय के कंपैरिजन में बिल्कुल सिंपल नहीं है, काफ़ी कम्प्लेक्स है। इसमें बहुत सारी क्राइटेरियाज़ को ध्यान में रखते हुए ग्रुप का निर्माण किया जाता है और यदि उसमें कोई त्रुटि आ जाती है तो फिर रिसर्च डिज़ाइन में भी त्रुटि आ सकती है। बिकॉज ईच पार्टिसिपेंट इज़ ओनली मेजर्ड वंस, रिसर्चर नीड टू ऐड अ न्यू ग्रुप फॉर एवरी ट्रीटमेंट एंड मैनिपुलेशन। बिल्कुल सही बात है, एक व्यक्ति एक ही बार में टेस्ट होता है तो इसमें रिसर्चर को ज़रूरत होता है कि नए नए ग्रुप के लिए हमें ट्रीटमेंट और मैनिपुलेशन के लिए अलग अलग लोगों की आवश्यकता पड़े। तो ये डिसएडवांटेज इसका है। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन का जो कंसेप्ट है वो आपने समझा होगा। धन्यवाद।